सुपरिवार की बड़ी बेटी। दुनिया देखने जाओ, शायद तुम पा सको ज्यादा भरोसेमंद पैसे कमाने का तरीका। पहले कपड़े तैयार करो, इस बार पिछली बार जैसा नहीं होना चाहिए, खाने जैसा। घबरा गया, लायक होना चाहिए। सू की बड़ी बेटी, पुरुष साथी की पहचान। देखा क्या? फिर वही सिर्फ घूमना, खरीदना नहीं। एस बड़ी ई का फायदा लेने आया। जो व्यक्ति फर्श गंदा करता है। छोटे चेन, तुम जाकर संभालो। याद रखना, उसे छूने मत देना, गंदा हो जाएगा, बिकेगा नहीं। नमस्ते महोदय, कृपया पूछें, क्या है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? नमस्ते, मैं वो सूट ट्राई करना चाहता हूं। महोदय, आपकी नजर बहुत अच्छी है, लेकिन ये सूट, लेकिन हमारे ब्रांड की क्लासिक सीरीज कीमत के मामले में थोड़ी महंगी है। वहां कुछ डिस्काउंट सेक्शन के डिजाइन हैं जो ज्यादा उपयुक्त हैं रोजाना पहनने के लिए। क्या ऐसा करें, आपको लेकर चलते हैं आजमाने? मैंने कहा था, मुझे बस वही सूट चाहिए। साइज मैंने अभी बताया था। महोदय, ये सूट बहुत महंगा है। अगर आप इसे पहनकर देखें, अगर किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा है या दाग लग गया है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। आप देखिए, क्या आप वाकई आजमाना चाहते हैं? लिसा दीदी, यह महोदय बस आजमाना चाहते हैं। श्रीमान, मैं भी आपके भले के लिए कह रहा हूं, ताकि सब लोग अजीब स्थिति में हैं। ठीक है, चूंकि यह लिसा साहिबा को लगता है कि मैं खरीद नहीं सकता, डरती है कि मैं गंदा कर दूंगा। यह महिला, कृपया जाकर मेरे लिए ले आओ, वो सूट ले आओ, और वो कमीज भी, जूते, और तुम्हारी दुकान में सबसे महंगी घड़ी, सब ले आओ। मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, ठीक है श्रीमान, कृपया फिटिंग रूम में थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। अगर पहले से पता होता तो वैसा न कहता। उसने ले लिया, लेकिन यह इस सीजन का महंगा आइटम है। मैं उस लड़की को नहीं लेने दूंगा। मेरा ऑर्डर छीन लिया। बढ़िया, यही सूट लेते हैं। मैं इसे पहनकर चला जाऊंगा। और वो एक्सेसरीज जो मैंने अभी कही थी, सब कुछ पैक कर दो, बिल बना दो। जी श्रीमान। श्रीमान, आपकी पसंद शानदार है, मैं आपकी सेवा करता हूं। छोटी चेन तो केवल एक प्रशिक्षु है, वो कई प्रक्रियाओं से अभी अनजान है। जरूरत नहीं, मैं उसी से सेवा लूंगा। परफॉर्मेंस उसी के नाम होगी, कमीशन भी। सही हुआ, मैं उसे पहले से ही पसंद नहीं करता था। घमंडी आदमी। कार्ड से भुगतान करो। ठीक है महोदय। याद रखना, कपड़े आपको कुलीन नहीं बना सकते, लेकिन घमंडी नजर निश्चित रूप से आपको नीचा दिखाएगी। मिस सू के पास जो व्यक्ति है, वो कौन है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना शानदार व्यक्तित्व है। सुनते हैं उपनाम लिन है। ये मिस सू के साथी हैं। रिश्ता सामान्य नहीं लगता। आराम से, बस हमेशा की तरह। चिंता मत करो। देखा, यह मेरी बहुत कीमती जियांग साहब के लिए जन्मदिन की भेंट है। ये सोने का प्याला आम लोग पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। ओह, क्या यह मुक्सुए नहीं है? क्या संयोग है? मुकेश, तुम्हारा स्तर अब सचमुच जनता के और करीब आ गया है। ये साथी कहां से ढूंढ लाए? और यह पोशाक किराए पर ली है ना? ये भी बहुत घटिया है। झाओ मिंग, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएं। लिन चुवान मेरा दोस्त है, और आज रात मेरा साथी भी। साथी सू मूशियू, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी पसंद सचमुच एकदम गिर गई है। ऐसी कंगाल चीजें इस तरह के मौके पर आने लायक भी हैं। मुक्सुए, इस पागल कुत्ते से पंगा मत लो। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? किसका बुरा हुआ? जिसका हुआ उसी का। तुम क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं जो तुम सामने देख नहीं पा रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की?
यह मेरी ओर से श्री जियांग को भेंट करने के लिए था। उनकी जन्मदिन की भेंट। क्या तुम जानते हो ये सोने से मढ़ा प्याला कितना अनमोल है? ये तो तांग राजवंश की शाही भट्टी की एकमात्र कृति। मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई तब जाकर यह हासिल हुई। झाओ मिंग, जानबूझकर टकराया है। तुम यहां किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। सब लोग आकर देखो, ये कहां से आया पता नहीं, अचानक आया ये गरीब लड़का, बेहद बेदगा। तुमने जियांग साहब को मेरी भेंट तोड़ दी। सू मुशिव, तुम खुद देखो ये किस किस्म के इंसान को लाए हो। क्या जानबूझकर उपद्रव करने आया है? इतनी लापरवाही कैसे हो गई? वो तो बुजुर्ग जियांग हैं, उत्तरी शहर, किसकी हिम्मत है कि न दे उनकी थोड़ी सी भी इज्जत। राजकुमार झाओ का वो क्रिस्टल प्याला देखते ही पता चलता है अमूल्य है। बहुत अफसोस की बात है, ये चेहरा बिल्कुल अपरिचित लगता है। इसे कौन लाया है? ये तो बहुत अशिष्टता है। क्या तुम जानते हो ये ठोस सोने का प्याला कितना कीमती है? तुम्हें बेच दिया जाए तो भी इसके एक टुकड़े के बराबर नहीं होगा। लड़के, तुम बताओ अब क्या करें? आज स्पष्टीकरण नहीं दिया तो तुम सोचना भी मत इस दरवाजे से खड़े होकर बाहर जाने का। तांग राजवंश का शाही भट्ठा, एकमात्र नमूना। ये तो बस एक प्याला है, इसके लिए इतना जरूरी नहीं है। शिष्टता खो दी। तुम्हारी बातें तो बहुत आसान हैं। बड़े होशियार हो तुम, एक बिल्कुल वैसा ही लाकर दो। सामने आओ। अगर होशियार हो तो लाकर दो, बिल्कुल वैसा ही लाकर दिखाओ। अगर नहीं ला सके तो तुम बस घुटने टेक दो जियांग साहब को और मुझे भी, सिर झुकाकर माफी मांगो, फिर यहां से चले जाओ। दूर से ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। यहां इतना शोर मचा रहे हो, क्या हुआ है? जियांग साहब, आप भी आ गए। सू मुशुआ ने ये लड़का लाया है, उसने जानबूझकर तोड़ दिया। आपके लिए मेरी सावधानी से तैयार की गई शुभकामना उपहार, कृपया उसे आसानी से मत छोड़ना। ये युवक असाधारण प्रतिभा का लगता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आम इंसान होता तो पहले ही घबरा जाता और बोल भी नहीं पाता, लेकिन वो बिल्कुल शांत दिख रहा है। मुक्सुए, क्या सच में ऐसा है? माफ कीजिए जियांग साहब, ये सोने का प्याला वास्तव में मैंने ही तोड़ा था, लेकिन संयोग से आज मैंने एक तैयार किया है, श्री जाओ के जैसा हूबहू सोने का प्याला। लिन चुवान ने कब उपहार तैयार किया था? क्या मैंने उससे पहले नहीं कहा था? क्या सब कुछ तैयार है? टिंग, हम्फ, दिखावा करना। इस दुनिया में यह बिल्कुल असंभव है। मेरे इस सोने के प्याले जैसा दूसरा प्याला कहीं और हो ही नहीं सकता। अगर तू दूसरा ऐसा ही निकाल सके, बिल्कुल एक जैसा, तो मैं ये टूटा प्याला सबके सामने चाट जाऊंगा। ठीक है, तुमने कहा यह बात, तो मैं ये टूटा प्याला सबके सामने इत्र छिड़क दो। ठीक है, ये तुमने कहा। टिंग, बुजुर्ग जियान, आपका छोटा लिंचुवान फूल लेकर बुद्ध को चढ़ाना, आपका भाग्य समुद्र जितना विशाल हो। शु बीनान शान, हाँ, अभी का छोटा सा हादसा माहौल खराब कर दिया, कृपया क्षमा करें। जल्दी देखो, इस जवान ने जो निकाला है उसकी क्वालिटी शायद बेहतर है। क्या मैंने सही देखा? बिल्कुल एक जैसा है। ये कैसे संभव है? जाओ मिंग ने कहा था ना, वो तो एक ही था ना। हाँ, सच में एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। लिन शाओयू, यह नक्काशी और यह रंग देखते ही पता चलता है कि यह नकली नहीं है। यहां तक कि मैंने जो देखा है संग्रहालय के कीमती सामान उनसे भी ज्यादा आकर्षक है। जवान लड़के, ये प्याला तुम्हारा, ये कहां से आया? संयोग से मिला शायद। ये तो आप जियांग साहब के हिस्से का है। छाओ राजकुमार, इन प्यालों को देखो। क्या कोई और भी तुम्हारी नजर में आ सकता है? क्या वो बराबरी कर सकता है अनजाने में टूटे हुए अनमोल टुकड़े से? नहीं, यह असंभव है। कांग साहब, कृपया उसकी बात बिल्कुल न माने। यह निश्चित रूप से उसी ने इस्तेमाल किया है। छलावा। टिंग, बूढ़ा हो गया हूं मैं, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूं कि समझ न सकूं, बल्कि तुम हो। इस युवा मित्र लिन के प्रति लगातार पीछे पड़े रहते हो, यहां तक कि मेरे दावत में भी इतना शोर मचा रहे हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया स्वयं चले जाओ। बिल्कुल सही, यही तो बात है। मेरे साथ बाद में पेश आना। इससे तो बड़ी शर्मिंदगी हो गई। हाँ लिन छोटे मित्र, सच कहूं तो मैं बहुत सालों से संग्रह का शौकीन रहा हूं। मेरे हाथ से कई पुरानी वस्तुएं गुजरी हैं, लेकिन इन दोनों की तरह चमक, निशान, सब एक जैसे पैटर्न वाले कप सच में ऐसा कभी नहीं देखा।
मैं बूढ़ा आदमी वाकई में शर्मिंदा हूँ। हाँ जियांग दादी, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रही हैं। हाँ, खजाना बहादुर को मिलता है। बेशकीमती चीज समझदार की नजर में आती है। ये प्याला आपके संग्रह में शामिल हो सके, यह इसका सौभाग्य है। छोटे मित्र लिन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी एक निवेदन है, हालांकि यह थोड़ा अचानक है, पर मन की बात कहे बिना रहा नहीं जाता। कृपया बताइए श्रीमान जियांग। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। हमारा जियांग समूह उच्च श्रेणी के आभूषण बनाता है। उनमें एक मुख्य उत्पाद है जिसका नाम है ड्रैगन स्केल्स की अंगूठी। चाहे बाहरी रूप हो या बनावट, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। लेकिन इस अंगूठी में एक बड़ी समस्या है। वो है इसके मुख्य पत्थर की गुणवत्ता, जिस पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हर बार 10 बार पकाने पर 2 बार आदर्श परिणाम प्राप्त कर पाना, वो भी बहुत भाग्यशाली माना जाएगा। हर एक अंगूठी की गुणवत्ता की गारंटी देना तो दूर की बात है कि वो सब डिजाइन जैसी परफेक्ट हो। अभी अभी मैंने तुम्हें निकालते देखा, बिल्कुल एक जैसे कप। यहां तक कि ये सामग्री पहले से भी बेहतर है। इसलिए लिन मित्र, मैं सीधे पूछ लेता हूं, क्या बना सकते हो? बिल्कुल वैसा ही, स्थिर आपूर्ति करने में सक्षम अंगूठी का फलक, विशिष्ट अंगूठी के फलक की नकल करना उस खजाने के कटोरे के लिए, यह तो बहुत आसान बात है। श्री जियांग द्वारा बताई गई ड्रैगन स्केल की अंगूठी, सच कहूं तो परिवार में वास्तव में विरासत में मिली है। कुछ विशेष प्राचीन तकनीकें हैं, शायद ठीक इस समस्या का समाधान कर सकती हैं जिसका आपने उल्लेख किया। बहुत बढ़िया छोटे मित्र लिन, अगर तुम सच में इसका समाधान कर सकते हो जो सालों से हमारी कंपनी को परेशान कर रहा है, ये तकनीकी समस्या है, मैं तुम्हें नियुक्त करना चाहता हूं जियांग समूह में वरिष्ठ ज्वेलरी प्रमुख के रूप में। इसके अलावा तुम्हें दूंगा कंपनी के 5% शेयर। अगर गुणवत्ता की गारंटी दे सको, तुम्हारे द्वारा दी गई सभी अंगूठियां समूह 5 गुना से अधिक कीमत पर खरीद रहा है। तुम क्या सोचती हो? जियांग ज्वेलर्स उद्योग का दिग्गज है। 5% हिस्सेदारी और प्रमुख पद, इसका मतलब है भारी दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा, 5 गुना खरीद मूल्य और शेयर व पद भी। ये तो सीधे पैसा छापने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। सचमुच ईश्वर की कृपा है। श्री जियांग, आपकी इतनी कृपा, मैं वाकई आभारी हूं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मौजूदा नमूने देखने होंगे, तभी अंतिम योजना तय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल सुबह 10 बजे हमारी कंपनी के मीटिंग रूम में आइए। उस समय हम इसे सामग्री और नमूने भी मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा, तो कल सुबह मैं निश्चित रूप से समय पर मिलूंगा। मुकेश, तुमने तो मुझे सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित किया है। हाँ 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 दादा जियांग, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो आपकी पारखी नजर का कमाल है। आज रात आपका शुक्रिया लिन चुवान। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मेरा धन्यवाद जाओ मिंग से तुम्हारी रक्षा करने के लिए, या फिर मेरा धन्यवाद श्री जियांग के भोज में लगभग गड़बड़ करने के लिए। धन्यवाद जिसने मुझे दिखाया एक अलग लिन चुवान। वो अलग मैं। हाँ सही कहा। आज का तो इतना संयमी लगता है। उस लिन चुवान से मेल नहीं खाता जो कबाड़ बीनता था। इंसान बदलता रहता है। शायद मैं सच में कौन हूं? एक गुप्त महारथी का शिष्य, जीवन का अनुभव लेने नीचे आया हूं। क्या सच में? तो तुम्हारे गुरु बहुत उदार हैं। फिर से क्यूबाइशी की असली पेंटिंग, फिर से शान झोऊ काल का कांस्य पात्र, यहां तक कि तांग राजवंश के कांच के प्याले भी एक जोड़ा निकाल सकते हैं। यह एक रहस्य है। जैसे उस दिन तुमने मुझे देखा, माथे पर चोट कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई। वो लिन चुवान, क्या अब हम दोस्त माने जाएंगे? बिल्कुल, और खास दोस्त भी। तो हमारी खास दोस्ती के लिए और हमारी असीम संभावनाओं के लिए भी। रुको, कौन हो तुम? कुरियर वाला हो या खाना पहुंचाने वाला? स्टाफ के रास्ते से जाओ। जियांग साहब ने ही मुझे भेजा है। मैंने जनरल मैनेजर जियांग से 10:30 बजे मिलने का समय तय किया है। मैं जियांग साहब से मिलना चाहता हूं। समय पहले ही तय हो चुका है। अरे नौजवान, बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात बोल दी। जरा अपने कपड़ों पर तो नजर डालो। जियांग साहब कौन है? क्या आप जिसे चाहे मिल सकते हैं? क्या आप जानते हैं ये क्या जगह है? जियांग समूह का मुख्यालय। यह कोई
आम आदमी का घर नहीं है। पहचान पत्र दिखाओ, अभी निकल जाइए। वास्तव में श्री जियांग ने ही मुझे बुलाया है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। कृपया उन्हें सूचित करें। सुरक्षा गार्ड लिन चुआन। नहीं सुना। सुरक्षा गार्ड प्रमाण पत्र। सुरक्षा प्रमाण पत्र। गार्ड प्रमाण पत्र। सुरक्षा प्रमाण पत्र। सुरक्षा गार्ड लिन चुआन। सुरक्षा प्रमाण पत्र। नहीं सुना। सुरक्षा प्रमाण पत्र। तुम्हारे जैसे रिश्तेदारी जोड़ने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। अभी निकल जाओ। सुरक्षा प्रमाण पत्र। फटे पुराने कपड़े पहने हो, फिर भी मिस्टर जियांग से मिलने आए हो। अभी नहीं गए तो बाहर फेंक देंगे। मैं तुम्हें बता दूं। सुरक्षा प्रमाण पत्र। अपनी जुबान संभाल कर रखो। सुरक्षा प्रमाण पत्र। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, श्री जियांग ने ही मुझे बुलाया है। अभी एक फोन करो। चेयरमैन के कार्यालय से पुष्टि कर लो। बहुत आसान है। हम्फ, अब तो हद हो गई। श्री जियांग कितने बड़े आदमी हैं। तू एक छोटा सा गुंडा है, क्या बिना बुलाए आ सकता है? अभी तुरंत निकल जा। मुझे मजबूर मत कर कि तुझे बाहर फेंक दूं। श्रीमान जियांग, सुरक्षा गार्ड का प्रमाण पत्र। हाँ, मैं लिन चुआन हूँ। सुरक्षा गार्ड का प्रमाण पत्र। मैं तुम्हारी कंपनी की इमारत के नीचे आ गया हूँ। सुरक्षा पास। तुम्हारे यहाँ के सुरक्षा गार्ड भाई साहब, मेरे कपड़े बहुत फटे पुराने हैं। सुरक्षा पास। अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या ये कैसा न्याय है? लिन शाओयू, तुम दरवाजे पर ही इंतजार करो, मैं अभी नीचे आता हूँ। ठीक है। अगर जियांग लाओ नीचे नहीं आए तो देखना मैं तुम्हारी कैसे खैर करता हूँ। अरे जियांग लाओ। अरे लिन शाओयू, मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये नौसिखिया कर्मचारी समझदार नहीं है। आपको तो तकलीफ उठानी पड़ी। हे भगवान, जनरल मैनेजर जियांग खुद नीचे आ गए और इतने विनम्र भी हैं। ये युवक, वो कौन है? सुनने में आया है कि वो समाधान के लिए आया है। हमारी मुख्य तकनीक की समस्याओं का विशेषज्ञ है। सचमुच बाहरी रूप से किसी को आंकना नहीं चाहिए। तुम ही हो जिसने लिन चुआन को रोका और ऊपर जाने से मना किया। माफ कीजिए, मैं लिन चुआन को नहीं जानता। वो आपका मेहमान है। मैं जानता हूं मैंने गलती की। तुमने मेरे मेहमान का अपमान किया। ये युवा मित्र लिन मेरा सम्मानित अतिथि है। तुमने मेरा महत्वपूर्ण काम लगभग बर्बाद कर दिया। हमारा जियांग शहर तुम जैसे लोगों की अनुमति नहीं है, जिनमें कोई संस्कार नहीं, दिखावे से लोगों को आंकने वाले कर्मचारी। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। कृपया मुझे क्षमा कर दो। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है। मुझे माफ कर दो। छोड़ो जियांग साहब, अज्ञानता क्षमा है। चूंकि लिन बंधु तुम्हारी विनती कर रहे हैं तो यह मामला समाप्त। लेकिन 1 महीने की तनख्वाह कटेगी। आगे से आंखें खुली रखना। इसे और चमकाओ। धन्यवाद जियांग साहब। धन्यवाद लिन चुआन। छोटे मित्र लिन, तुम्हारा उदार हृदय सच में इस बूढ़े को प्रभावित कर दिया। चलो ऊपर बात करते हैं। हमारे पास यहाँ जानकारी है और नमूने भी हैं। सब तैयार है। तुम्हारी पारंपरिक कला तो मैं बहुत उत्सुक हूं। मैं परिचय कराता हूं। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये हमारे उत्पाद प्रमुख हैं। शोध और विकास के प्रमुख श्री झांग। वो है प्रोडक्शन के इंचार्ज श्री ली। नमस्ते। सब बैठ जाइए। ये हमारा सैंपल है। ये पहले से ही हमारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है और यह है टेस्ट रिपोर्ट। कॉम रोनिया। ये हमारी अंगूठी, इसका मुख्य रत्न और रंग की समानता दोनों ही ठीक नहीं है। हर बार भट्टी में पकाने पर सफलता दर अभी भी 20% से कम है। ये ड्रैगन स्केल रिंग वास्तव में कठिन है, दुर्लभ और अद्वितीय श्रेष्ठ वस्तु। यदि इसकी शुद्धता बढ़ा दी जाए तो यह और भी बेहतर होगा। ड्रैगन स्केल रिंग, यह इस साल हमारा जियांग समूह का मुख्य उत्पाद है। अगर इसका समाधान नहीं होता, मुख्य रत्न की समस्या, बाजार में लाने की तो बात ही छोड़ दो। मुझे स्थिति की लगभग समझ हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे द्वारा बनाया गया नमूना शुद्धता पहुंच जाएगी 99% से भी अधिक, और रंगत भी, बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी 99%। लिन चुआन, हमें तुम पर शक नहीं है। अब इस उद्योग में सबसे ज्यादा स्तर भी लगभग 95% ही है। तुम्हारे कहने वाले 99%, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। लिन शाओयू, हालांकि मैंने देखा है तुम्हारी क्षमता, लेकिन 99%, क्या तुम सच में कर सकती हो?
जियांग साहब, चिंता न करें। देखिए सब लोग, यह मेरे द्वारा ड्रैगन स्केल रिंग की एक से एक नकल करके बनाया गया नमूना है। आप इसे पहले जांच के लिए ले जा सकते हैं। ये लगभग एक जैसा है। जल्दी करो, इसे तकनीकी विभाग में ले जाओ, जांच करो। ठीक है श्री झांग। श्री झांग, श्री जियांग, इस रत्न की शुद्धता पहुंच गई है 99.5%। रंग समरूपता 100%। हमारे सबसे अच्छे सैंपल से भी गुणवत्ता अधिक है। प्रिय थैली, तुम अब भी इतनी शानदार हो। क्या? बहुत बढ़िया। ली शाओयू, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ हमारा प्रारंभिक उत्पादन है, नमूना जो निकला है। अगर तुम हमारे साथ साझेदारी करोगे, मैं तुम्हें और भी प्रदान करूंगा। लंबी आपूर्ति श्रृंखला। आपका खर्च और बढ़ जाएगा। 30% से कम। लागत 30% और कम हो सकती है। ली जियाओ, सिर्फ इस नमूने के आधार पर हमारा सौदा पक्का है। जनरल मैनेजर जियांग। लिन शाओयू, ये है। मैंने पहले ही अपने सेक्रेटरी को तैयार करने के लिए कह दिया था। एक अच्छा शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और साथ ही हमारे शहर के ग्रुप की सीनियर ज्वेलरी मैनेजर की प्राधिकरण पत्र और अंगूठी के लिए 50 करोड़ की अग्रिम राशि। बाद में मैं अपने सचिव को आपको भुगतान करने दूंगा। जियांग साहब का विश्वास के लिए धन्यवाद। और चुनाव के लिए हम गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखेंगे। अंगूठी का उत्पादन अच्छी तरह से करेंगे। तो हमारा सहयोग मजेदार रहे। सहयोग मजेदार रहे। 5% शेयर, 50 लाख की अग्रिम राशि। मैं हूं लिन चुवान। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है। 50 लाख इतनी जल्दी जमा हो जाएगा, सोचा नहीं था। जियांग बाबा का काम करने का तरीका काफी तेज है। ये खजाने की थैली क्यों हिल रही है? अरे बाप रे, पैसे गिनने में ही मस्त था, फिर से असली काम भूल गया। फिर से काम पर जाने का समय हो गया। ताइबाई बाबा फिर से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तुरंत स्वर्ग में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। एकाग्र हो जाओ, सांस रोको। मनुष्य लोग, छोटे मित्र, तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा। तुम मानव लोक में बड़ी शान से रह रहे हो ना? शायद मेरे इन बेकार लोहे के टुकड़ों को भूल गए होंगे। कैसे भूल सकता हूं बूढ़े ताइबाई। आपने जो काम मुझे सौंपा था, मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला। देखो, मैं काम खत्म करते ही यहां आ गया। सफाई के लिए हैं, वे सब वहीं रखे हैं। बस कुछ टूटे फूटे जेड स्लिप और कलाएं। तुम उन्हें ले जाओ। कला और जेड स्लिप सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। ये सब अधूरे हैं, शायद कुछ काम के नहीं हैं। हाँ, यह एक अलग सा लगता है। वह वाला लगता है बहुत साल पहले की बात है। नीचे के लोक का एक ऊपर उड़कर आया छोटा देवता। खुद बनाया हुआ कोई अभ्यास। क्या नाम है उसका? 9 सूर्य दिव्य शक्ति। लिखा है बहुत ही घटिया तरीके से। अरे बाप रे, मैंने वहीं फेंक दिया था। अगर तुम्हें पसंद है तो। अरे वाह, ये कचरा नहीं है, ये तो साधना का गुप्त ग्रंथ है। ठीक है, शुक्रिया ताइजी बाबा। रुको। शुक्रिया बाबा। मैं तो देखना चाहता हूं, यह 9 सूर्य कौशल आखिर क्या खास है। इसे सीखने के लिए पहले अपने आप को नष्ट करना होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है।
खुद को नष्ट करने की जरूरत नहीं, फिर भी अभ्यास कर सकते हैं। ये अमर होने की विद्या है। क्या सभी इतनी अजीब हैं? 9 सूर्य दिव्य शक्ति। इसे महारत तक साधो, तभी आंतरिक शक्ति बाहर निकलेगी। चोटों का इलाज करो, आयु बढ़ाओ। अरे बाप रे, अब और क्या कहना भाई, बस अभ्यास करो। ये तो हो सकता है, सच में सीख सकते हैं। ये जीवयान दिव्य कला, ये तो बिल्कुल अद्भुत है। इतनी देर ही तो अभ्यास किया है, क्षमता इतनी स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है अब मैं 10 लोगों को अकेला हरा सकता हूं। वाह। ही। क्या ये मेरा भ्रम है? मुझे क्यों लग रहा है मेरी आंखों में चमक आ गई है? क्या ये मेरा भ्रम है? मुझे क्यों लग रहा है मेरी आंखों में चमक आ गई है? प्राचीन सूत्र के अनुसार ये जीवयान दिव्य कला शरीर को पोषण देने वाली लगती है, रोगों को दूर करने का प्रभाव रखती है। इसका मतलब, क्या इससे बीमारों का इलाज कर लोगों को बचाया जा सकता है? अरे लिन चुआन, मिस सू, तुम यहां कैसे आ गए? दरअसल दादा जियांग ने मुझे बताया कि तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ जश्न मनाने आऊं। अरे, यहां तक कि दादा जियांग को भी पता है, मुझे भी बता दिया करो। लेकिन कुछ लोग नहीं, मैं तुम्हें मैसेज भेजने ही वाला था, लेकिन अभी कुछ काम आ गया। क्या काम? रहस्य। क्या रहस्य? बता दो ना। ये तो एक रहस्य है, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं? तुम हमेशा मजाक करते हो। लिन चुआन, मुझे क्यों लगता है तुम थोड़े अलग लग रहे हो आज। कैसे अलग? मैं बता नहीं सकता, बस एक एहसास है। तुम बहुत तरोताजा दिख रहे हो, तुम्हारी नजरें बहुत चमकदार हैं। क्या सचमुच? मुझे नहीं लगता। क्या मैं रोज इतना खूबसूरत नहीं दिखता कि देवता भी जलें? तुम्हें सच में पता है या नहीं, हंसम होकर भी अनजान, यही तो एक आदमी की सबसे अच्छी सौंदर्य चिकित्सा है। चलो खाना खाते हैं, आज मेरी तरफ से है। अरे, हमारे बड़े बॉस मालामाल हो गए, आखिरकार तुमने दिल खोल दिया। कैसा रहेगा? क्या खाने का मन है? मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट या प्राइवेट किचन? वो सब जगहें एक जैसी ही हैं, कोई मजा नहीं आता। मैं तुम्हें ले चलता हूं आम लोगों वाली जगह पर। मैं गारंटी देता हूं तुम वहां कभी नहीं गए हो। चलो। यहां, मुझ पर विश्वास करो, इसकी खुशबू उत्तर के उन बड़े होटलों से ज्यादा असली है। मेरे साथ आओ। आओ बैठो। बैठो। बहुत भूख लगी होगी, क्या खाना चाहोगे? क्या ये जगह साफ है? हालांकि यहां काफी रौनक दिखती है। चिंता मत करो, इसे खाओ, अगली बार फिर आने का मन करेगा। सच में? तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। बॉस, एक कटार मुझे दीजिए, मसालेदार क्रॉफिश, मटन और बीफ कबाब 20-20 कटार। सीप और चाइल्स भी चाहिए, और 2 बोतल ठंडी बियर लाओ। ठीक है, इस रेस्टोरेंट की सीप बहुत ही बढ़िया है। तुम ज्यादा खाओ, ये त्वचा के लिए अच्छा है और सौंदर्य बढ़ाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन बातों को भी जानती हो। ये सब उस कमीने लिन की वजह से है। अगर वो ना होता तो मेरी यह हालत कैसे होती? मिंग भैया, गुस्सा शांत करो। ऐसे नए अमीर जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। उसकी बर्बादी? मेरे पापा ने अभी मेरे सारे कार्ड रोक दिए हैं।
कहते हैं मैं कुछ नहीं बन पा रहा। घर मत आना। मैं चलता हूं। तुम दोनों यहां कैसे? अगर तुम लोग ना होते, यह नीच जोड़ा, मेरी ये दुर्दशा होती। अरे मिस सू, अब स्तर गिर गया है। यहां फुटपाथ के ठेले पर खाने आ गए। इस कबाड़ बीनने वाले के पीछे लग गई। तुम्हें बहुत गर्व है क्या? जाओ मिंग, कृपया चले जाइए। हमारा खाना खाने में दखल मत दीजिए। सू मुशिव, तू कौन सा बड़ा आदमी है? छोटी प्यारी। झाओ मिंग, लगता है पिछली बार की पिटाई काफी गहरी नहीं थी। फिर से याद ताजा करना चाहता है। लिन चुआन, तू मेरे सामने इतना मत। तू बस किस्मत का धनी है। कुछ मौके हाथ लग गए। अब सच में अपने आप को बड़ा समझने लगा है। कम से कम मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं, माँ बाप पर निर्भर, बिना माता पिता के जी नहीं सकते। यहां रोना धोना मचा रहे हो, बेबस गुस्सा। क्या मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं? भाइयों, उसे मारो। अगर कुछ हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। लिन चुआन, कोई बात नहीं, अभी अभ्यास समाप्त किया है। शरीर को हिलाने डुलाने का अच्छा मौका है। इस जियांग शेगुंग की शक्ति वाकई अद्भुत है। झाओ मिंग, लगता है तुम सच में सबक भूल जाते हो। तुम पास मत आना, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस बुलाओ? अच्छा, तो पुलिस को आने दो और देखने दो। आखिरकार पहले मारपीट किसने शुरू की? पहले उपद्रव किसने किया? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह मेरी तरफ से आखिरी बार तुम्हें छोड़ना है। आगे से तू मुझे और मुक्स्यू के सामने कभी ना दिखाई दे, नहीं तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तेरे माँ बाप भी पहचान ना पाए। निकल जा अपने नाकारा दोस्तों को लेकर, तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जा, वरना मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, हर बार पीटूंगा। चलो चलो चलो। कोई बात नहीं, मक्खी भगा दी, बैठ जाओ। लिन चुआन, तुम अभी अभी बस आत्मरक्षा का एक छोटा सा तरीका है। आगे जाओ मिंग, तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो मुझे कभी भी फोन करना। दिन दहाड़े? सच में? क्या वो आदमी चुपके से तस्वीरें ले रहा है? क्या तुम मेरी तस्वीरें चुपके से ले रहे हो? किसने तुम्हारी तस्वीरें ली हैं? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, मैं तो बस यूं ही गुजर रहा था। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम अपना फोन निकालो। मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दिखाऊं? पागल हो क्या? हटो यहां से। भागो मत। तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। फोन दो। तस्वीरें और वीडियो सब हटा दो। इस महिला से माफी मांगो। क्या हटाना? मैंने लिया ही नहीं। तुम लोग मिलकर धोखा दे रहे हो, है ना? मानोगे या पुलिस बुला दूं? तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ तौर पर फोटो खींची थी। आखिर खींची या नहीं? फोन बाहर निकालो, जांच करके देखते हैं। अगर सच में गलतफहमी है, हम माफी मांगेंगे। मैंने लिया ही नहीं, क्या जांचना है? निजता का अधिकार जानते हो। छोटी प्यारी, प्यारी रूबी, प्यारी, वीडियो मैंने बहुत पहले ही छुपे एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर में सेव कर लिया है। देखना चाहते हो? देखोगे कुछ भी नहीं। छुपा एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, डार्क वेब। तुम अब भी वीडियो डार्क वेब पर बेचना चाहते हो? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? तुम बहुत बेशर्म हो। मुझे फोन दो। खुद हटाओ, खुद मिटाओ, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मिटा देता हूं, मैंने सब कुछ मिटा दिया है। रिसाइकल बिन खाली कर दो। क्लाउड बैकअप भी तो है। नहीं, कुछ नहीं बचा, वो था ही नहीं। बेटी, हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। छोड़ो भी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे से सावधान रहना। ऐसे नीच लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। इतना समय बर्बाद किया। सुरक्षा का ध्यान रखना। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अगली बार मुझे मत फिर पकड़ना पड़े ऐसा काम करते हुए, वरना तुम्हारा मामला संभालने आए हैं। ये पुलिस है। बिल्कुल, अगली बार बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाइना है। क्या व्हाट्सएप जोड़ना चाहोगे? तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। तुम्हें सावधान रहना होगा। अभी ठीक हूं। अब तुम ठीक हो। धन्यवाद। लिन चुआन, तुम्हें अभी पता कैसे चला? उसके विचार, यह अद्भुत है। कुछ अंतर्ज्ञान से और मेरी समझ से। पहले चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। हेलो। क्या दादाजी अचानक बेहोश हो गए हैं? आखिर हुआ क्या है? किस अस्पताल में हैं? ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आता हूं। मुकेश, क्या हुआ? घबराओ मत। दादाजी को क्या हुआ है? मेरे दादाजी अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है। लगता है अचानक दौरा पड़ा है। मस्तिष्क रोग, लेकिन पता नहीं चलता ठीक कारण। जीवन लक्षण अब बहुत खतरनाक है। क्या करें? लिन चुआन, मैं अभी बहुत डर गई हूं। डरो मत, मैं यहां हूं। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। मत भूलना, मैं तो हूं ही जिसने दो दो को बचाया था। चलो पहले अस्पताल देखते हैं। पापा, दादाजी कैसे हैं? तुम्हारे दादाजी अभी भी इलाज के अंदर हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। ये कौन है? यह वही है जिस लिन चुआन के बारे में मैंने बताया था। अभी ये जियान दादाजी हैं, उच्च गहनों के प्रमुख। जवान लड़का, जवान और प्रतिभाशाली हो। अंकल सू, आप बहुत दयालु हैं। श्री सू, हमने पूरी कोशिश की। श्री सू के मस्तिष्क के कार्य धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। हम जिसे समझ नहीं पा रहे हैं उसकी गति धीमी हो रही है। आधुनिक चिकित्सा के सभी उपाय लगभग बेअसर हैं। डर है कि आप लोगों को सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। मां, डॉक्टर, क्या आप सू ये को देख सकते हैं? शायद मेरे पास कोई और तरीका है। क्या? ये सज्जन मरीज की चिंता करते हैं, लेकिन यह मामला श्री सू की सुरक्षा से जुड़ा है। कोई मजाक नहीं है। आपको पता होना चाहिए, श्री सू का रोग ठीक करना अब पहुंच गया है एक चमत्कार की आवश्यकता के स्तर तक। शायद मैं ही चमत्कार लाने वाला हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझे एक मौका दीजिए। हर नतीजा मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। पिताजी, माताजी, लिन चुआन पर भरोसा करो। उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन सिर्फ तुम्हें 10 मिनट का समय। चाचा, कृपया निश्चिंत रहें। रुको, तुमने मेरे मरीज को यह क्या खिला रहे हो? क्या तुम्हें पता है जब जान का सवाल हो तुम उसे देते हो? वो जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर, आप चिंता न करें। यह मेरा घर है। पारिवारिक गुप्त नुस्खा है, विकसित की गई दवा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी दवा। कोई वैज्ञानिक परीक्षण और आधार मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम मेरे मरीज को दो अज्ञात स्रोत की दवा। यह मरीज की जिंदगी के प्रति अत्यंत लापरवाही है। लिन चुआन, तुम्हें कितना यकीन है? सू साहब, मैं नहीं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जो फिलहाल मेरी समझ में आया है जिससे सू दादा को बचाया जा सकता है। जिंदगी मजाक नहीं है। पापा, मम्मी, तुम लोग बस लिन चुआन पर एक बार भरोसा करो। उस समय डो डो अचानक जहरीला हो गया था। सभी डॉक्टरों ने सब कहते थे कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन लिन चुआन ने उसे जीवित बचा लिया। अब वह हमारी सारी उम्मीदों और आशाओं का केंद्र है। डॉक्टर,
मैं आपकी विशेषज्ञता समझता हूँ और चिंताएं भी। परिवार के सदस्य होने के नाते हम जोखिम उठाने को तैयार हैं, हर तरह का। कृपया लिन चुवान को एक रास्ता दीजिए। सारी जिम्मेदारी मैं सू जेंगहोंग हूँ, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है श्री सू, लेकिन मैं बुजुर्ग सू की जीवन लक्षणों पर लगातार नजर रखूंगा। कोई भी समस्या आती है मैं तुरंत रोक दूंगा। देखो, मैंने कहा था कि यह तथाकथित पारिवारिक नुस्खा काम नहीं कर सकता। जल्दी देखो, मरीज की रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति बढ़ गई है, दिल की धड़कन भी मजबूत हो गई है। हे भगवान, पापा का चेहरा सामान्य हो गया है। ये काम कर रहा है, ये सचमुच काम कर रहा है। यह असंभव है। दिमाग खराब होने के लक्षण रुक गए हैं। मरीज में तो होश आने के संकेत भी थे। ये तो चिकित्सा ज्ञान के विरुद्ध है। मैं तो कहाँ हो? शरीर में इतनी कमजोरी क्यों है? दादाजी, यह अस्पताल है। तुम आखिर जाग गए। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें पता नहीं है। तुम अचानक बेहोश हो गए थे, हम सबकी तो जान निकल गई। पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं तकलीफ तो नहीं है? अस्पताल, मुझे याद है। सिर थोड़ा चकरा रहा है। और फिर कुछ भी याद नहीं रहा। मुक्सुए, वह है। दादाजी, वही मेरा दोस्त है, लिन चुवान। उस समय डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी हालत बहुत गंभीर थी। ये लिन चुवान है, उन्होंने अपनी पारिवारिक गुप्त विधि से आपको मृत्यु के द्वार से वापस खींच लिया। उन्होंने आपकी जान बचाई। वो हमारे पूरे परिवार के महान उपकारक हैं। अजीब, मुझे सच में ऐसा लग रहा है। मेरा शरीर हल्का हो गया है, यहां तक कि मेरा मन भी पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा है। तुम ही हो जिसने इस बूढ़े की जान बचाई। दादासू, मैंने बस योग्य समय पर मदद की। कुछ घरेलू नुस्खे जानते हैं, सहयोग से काम कर गया। ये तो आपका ही सूजी महान भाग्यशाली हैं। अच्छे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है। अच्छा, जवान, श्रेय नहीं लेते, घमंडी नहीं हूं। बहुत अच्छा। छोटे लिन, इस बार तुमने मेरी जान बचाई। ये बूढ़ी हड्डी, जब तक हम हैं सुपरिवार, जितना हो सके मैं कभी मना नहीं करूंगा। सूजी, मेरी एक बात है, आपसे कहना चाहता हूं। सीधे कहिए। अगर मैं कर सकूं पूरी कोशिश करूंगा। सूजी, मैंने आपको बचाया क्योंकि आप सुपरिवार की मुख्य आधारशिला हैं और मुक्सुए के लिए माता पिता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लिन चुवान का मतलब है क्योंकि मैं, इसलिए मेरा मतलब है आगे से अपनी सेहत का ध्यान रखना, आराम करना। अगली बार मैं सच में अब कोई इलाज नहीं है। हा हा हा। लिन, तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया। तुम्हारी यह मांग मैं मान गया, लेकिन हमारा सुपरिवार, मैं एहसान का जरूर बदला चुकाता हूं। मैं देख सकता हूं तुम्हारा और मुकेश का रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम उसे कैसी पाते हो? क्या यह मुकेश को मुझसे शादी करवाने जैसा है? खुशी इतनी जल्दी आ गई क्या? आसमान से गिरा पकवान ऐसे भी नहीं गिरता। मुक्सुए, शायद वो भी राजी होगी, लेकिन मैं, दादासू, आप तो अचानक बोल पड़े। मैं तो जरूर मुशी को पसंद करता हूं। वो इतनी अच्छी है, उसे कौन नहीं पसंद करेगा? असल में वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन सच कहूं तो मैं बस एक आम इंसान हूं।
करियर अभी शुरू हुआ है, ना घर है ना गाड़ी, और सुपरिवार के मुकाबले मेरे पास बचत कुछ भी नहीं। ये तो बूंद के सामान समुद्र है। बस डर लगता है। मुक्सुए, मेरे साथ रहो, तुम्हें दुख होगा। बेवकूफ लड़का। हम सुपरिवार में दामाद चुनते समय हमेशा चरित्र देखते हैं, क्षमता और सच्चाई देखते हैं, वो बाहरी चीजें नहीं हैं। मैं बूढ़ा आदमी, इतने साल जीकर लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूं। तुमने मेरी इस बूढ़ी हड्डी को बचाया, नहीं तुम्हारा इरादा सुपरिवार के पैसे से है, तुम्हारा मुशुए के प्रति प्यार। मैं समझ गया। तुम क्या सोचते हो? मुक्स्यू कैसी है? मुक्स्यू, दादाजी तुम्हारी राय का सम्मान करते हैं। दादाजी को बताओ, क्या तुम लिन चुवान के साथ इस लड़के के साथ रहना चाहोगी? बोलो। मैं तैयार हूं। खांसी। पापा, आप अभी उठे हैं, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। झिंग होंग, वो फाइल लाओ, मैंने तुम्हें पहले ही तैयार करने को कहा था। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। लिन चुवान, तुम देखो, ये बुजुर्ग की छोटी सी भावना है, और यह हमारे सुपरिवार का नियम भी है। रहने की जगह के बारे में हमने मुक्सू और तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। शहर के बीच 800 वर्ग मीटर का विला, वहां रोशनी बहुत अच्छी है, सुरक्षा शीर्ष स्तर की है। आवागमन के साधन तुम्हारे लिए एक कार है, यह एस्टन मार्टिन है, एक कस्टम स्पोर्ट्स कार। इसका रंग मुक्सू की पसंद के अनुसार चुना गया है। आशा है तुम्हें भी पसंद आएगा। सोचा नहीं था कि दादाजी ने पहले ही मेरे लिए सब सोच लिया था। जीवन भर का बड़ा फैसला। दहेज के मामले में तुम्हें तो और चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है 8,88,88,000 का दहेज। इसका मतलब अच्छा है, तुम ये पैसा ले लो, जो करना चाहो करो, बस इतना ध्यान रखो कि कानून तोड़ने वाला काम न करो। यह क्या मतलब है? मैं तो एक कबाड़ी हूं, मैं अमीर घराने का दामाद बन गया। यह सुनकर कौन विश्वास करेगा? बूढ़ा मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। अगर तुम और मुक्स्यू शादी कर लो तो मैं सू ग्रुप में 39% की शेयर होल्डिंग तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम और मुक्स्युए सिर्फ पति पत्नी नहीं हो, बल्कि व्यापार में भी महत्वपूर्ण साझेदार हो। कैसा लगता है लड़के? तुम यह नहीं सोचते हो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम हमारे सुपरिवार के दामाद बनो, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपमान होगा। मेरी प्यारी पोती का। सू दादा, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। शायद मेरा कोई प्रसिद्ध परिवार नहीं है, नहीं कोई उत्तम शिक्षा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, इस जन्म में मैं मुक्स्यू से प्यार करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, कभी विफल नहीं होऊंगा। सुपरिवार के आज के बोझ को, कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, तुम्हारी यही भावना काफी है। अरे वाह, क्या ये कोई शॉर्ट फिल्म बन रही है? मैं तो साक्षात जोड़ी देख रहा हूं। ओह, अरे दुर्लभ अतिथि लिन शाओयू, मैं तुम्हारा हाल देख रहा हूं। तुम्हारी दौलत दुनिया में सबसे ज्यादा है, तुम्हारी प्यारी पत्नी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कारोबार चरम पर है। यह कहा जा सकता है कि तुमने सब कुछ पा लिया है, तुम जीवन के असली विजेता हो। फिर कैसे तुम्हारा दिल करता है अपने उस ऐशो आराम के जीवन को छोड़ने का और इस बूढ़े की इन फटेहाल चीजों की याद करने का? अरे तुम क्या कह रहे हो हे ताइबाई बूढ़े? अगर नहीं होती तुम्हारी ये फटेहाल चीजें, ये बहुमूल्य थैला नहीं है। मैं लिन चुवान हूं, शायद अभी भी वही है, किसी कूड़ेदान के पास किसी और के साथ प्लास्टिक की बोतलें छीन रहा होगा। और सुनो, अब तो मैं संपन्न हो गया हूं, बस नहीं चलेगा, एक अच्छी शराब की बोतल ले आओ, तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। हा 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 हा, अरे बाप रे, अरे तू ये बदमाश है, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, फिर भी इतनी चुस्ती से बात करते हो। ये सोचकर अच्छा लगा कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा।